तुमको इतनी खातरी है कि मैं नहीं बढ़ूंगा, या भी तुमको कोई डर नहीं है? तो ऐसे बुढ़ा बुढ़ा जो आएगा तो उसको बोलेगा अरे पोते की शादी नहीं कराई, अभी पोता संभालो अच्छी तरह से, तुम्हारे को बहू नहीं है तो पोता बैठे संभालो। एक माई का लाइफ बोलती है मैं जब सुखमणी पढ़ती हूँ सारे दिन में आधा घंटा मुश्किल से काम काज छोड़ के मैं सुखमणी पढ़ती हूँ। पोते पोती वाली है, जब सुखमणी उठाती हूँ तो मेरा मर्द पोता आके इधर देता है पोती में, इसको घुमाओ, ये भगवान है तुम्हारा, इसको घुमाओ खिलाओ पिलाओ, खाए की सुखमणी पड़ती है। एक मुझे चुनिया को सत्संग में आने जाने नहीं देते, बोलते अभी पोता अभी बड़ पोता अभी लोटा अभी इसको पालो इसको नहीं करो, ये मर गया उधर जाओ, ये जन्म गया उधर जाओ, ये शादी है उधर जाओ, सारा टाइम तो टाइम नहीं है। और दुनिया का आदमी तुमको रसीदे नाप लेता है और तुम ये Line in. क्या बोलते हो? क्या बता के? हाँ, और सच में ठीक है। और क्या बोलते हो? हम्म? और अभी ये बारे में बता रहे थे जैसे सुखमणी पढ़ने बैठती है तो जो पोते को आगे जाते हैं देख भगवान इसको क्या फिर क्या करना है, इस टाइम पे क्या किया जाए, बांट दिया जाए फिर पोते पाठ कर भी रहे हो, पाठ कर भी रहे हो, सिर्फ एक अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो कि पाठ कर रहे हो। पाठ की जरूरत क्या है ये बताओ? नहीं करना चाहिए। क्या जान के कर रहे हो? पहले स्वयं को क्या जान रहे हो? भगवान। पाठ किसका कर रहे हो? अपना नाम जपती हो सरदारनी सरदारनी सरदारनी? ये पाठ बने हैं जैसे बने है, हैं, बने तो ये हैं। कैसे करेंगे, कब पढ़ा? गुरु पढ़ाएगा पाठ, स्वयं नहीं। गुरु पढ़ाएगा पाठ तो समझ में आएगा, अपने से पढ़ने से अभिमान आएगा। और क्या बोलते हो? हाँ, जो गुरु जो समझ देते हैं उनसे चलेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ क्या समझ दिया गुरु ने तुमको? कि हमेशा सत्य में टिकना चाहिए, क्या सत्य? ये सत्य है कि हमेशा आत्मा में चाहिए। हम जैसे अभी ये बता रहे थे कि एक बारी जब पता चल जाता है कि ये देह तो एक बार ही जाती है लेकिन आत्मा जो होती है कभी लाती अमर होती है, वो कभी नहीं रहती है, तो उनसे गुरु ने क्या कैसे बताया कि तुम किस काम के लिए आए हो? भगवान बस ये बताया उन्होंने, और कुछ नहीं बताया। वही करना है। आज का जो नवरात्र है ना हाँ जी, ब्रह्मचारिणी देवी का, हाँ जी, वो कौन है? ब्रह्मचारिणी देवी कौन है? क्यों उसको इतने रूप मिले? दुर्गा को इतने रूप क्यों मिले? ब्रह्मचारिणी का भी मिला, सकंद माता का भी मिला, शीतला माता का भी मिला, क्यों उसको इतने रूप मिले? क्योंकि विष्णु वो क्या चाहती थी? हाँ? भगवान वो अपने पति परमेश्वर से मिलना चाहती, उसके लिए उसने तप किया। अब तप भी आप देखो, हजारों वर्ष तो उसने ये फल फ्रूट खाए जो तुम आज व्रत जिसको कह बैठे हो ना। असल में ब्रह्मचारिणी का जो उद्देश्य था वो पोता पोती पाने का नहीं था,
जगत पाने का नहीं। अब आज जितनों ने व्रत रखा हो उनसे जाके पूछो कि तुमने व्रत क्यों रखा है। ब्रह्मचारिणी देवी का आज का जो व्रत है दूसरा, ये ब्रह्मचारिणी देवी का। पर ब्रह्मचारिणी देवी को तुम जो मान रहे हो या आज तुम उसका ध्यान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है उसने व्रत क्यों रखा था। उसका व्रत तुम्हारी तरह एक दिन का नहीं था, पूरा एक युग बीत गया तब उसको भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ ही उसका असली पति था, जो कई जन्मों से उससे बिछड़ गए। समझ गए? जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने बोला, बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। जब तक तो तुम्हें नहीं पता था, तब तक तुम और पति और पत्नी ढूंढ रहे थे। अब तो पता लग गया, अब तो गुरु खुद आके तुमको कहता है मैं तुम्हारा पति हूं। गुरु मतलब कौन? भगवान। वो तुमको कहता है मैं तुम्हारा पति। किस प्रकार से? आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमारा परमेश्वर है। ठीक? तो ब्रह्मचारिणी की जो ये सैर चली, उसको कितने दिन तक तो फल फ्रूट खाना पड़ा, कितने वर्षों तक, कितने वर्ष उसने पत्ते खा के बिताए। तब जाके ये तप उसका पूरा हुआ। तो उसको केवल और केवल एक ही चीज दिमाग में थी, क्या? कि मुझे पति की प्राप्ति। तो इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्म आचरणी। उसने केवल ब्रह्म की प्राप्ति की। जिस काम के लिए तुमको मानुष जन्म मिला है, उस काम को किया उसने। तो हमारी ब्रह्मचारिणी देवी कौन है? प्रमिला भगवान। उन्होंने आजीवन केवल एक ही आचरण किया, इसका? ब्रह्म का आचरण। और फिर अपने पति से मिलकर एक हो। कौन है पति? गुरु नानक देव जी ने बताया। कौन है खसम हमारा? परमेश्वर, अकाल पुरख। पर अब अगर किसी से पूछा जाए कि व्रत किस लिए रखा है तुमने, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को अच्छा ग्रस्त चाहिए, किसी को बाल चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को धन चाहिए, ब्रह्मचारिणी देगी तुमको? ब्रह्मचारिणी ने तो तप किया। किस लिए किया उसने तप? भगवान को पाने। तुम्हारा तप अगर ये भगवान को पाने के लिए है, तो समझना तुम्हारा व्रत सही है। और तुम्हारा व्रत केवल एक नकल के लिए कि ब्रह्मचारिणी देवी का व्रत है, उसने उस दिन अनाज नहीं खाया था। अनाज खाने का समय नहीं था उसके पास। जो फल गिरता था ऊपर से वो खा लेती थी, जो पत्ते मिलते थे वो खा लेती थी। पर एक चुप स्थिरता से उसने तपस्या की। किसको पाने के लिए? वो कह रही मुझे नहीं पता कि असल में मेरा पति कौन है। तप करते 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 उसको अनुभव हुआ। तो उस समय की सुप्रीम पावर कौन थी? भोलेनाथ। और तब इसका जन्म हुआ पार्वती के रूप में। तब जब नारद से इनकी मुलाकात हुई तो नारद ने इनको बोला कि तेरा ये जो जन्म है ये भोलेनाथ को पाने के लिए, पर भोलेनाथ ऐसे तुझे मिलेंगे नहीं बिना तप के। उस समय तीनों लोकों में किसका जय जयकार था? भोलेनाथ का। जैसे आज अलग अलग आप देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे बन गए भगवान। तब भोलेनाथ का जय जयकार। तो बोला तू भगवान को पा। तो उसको संसारिक कोई चाहना नहीं थी, संसारिक कोई इच्छा नहीं थी। तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी, जिसका व्रत आज तुमने किया। पर आप देखो, सही मायने में तुमने व्रत किया है? देखा जाए तो जिसने भी व्रत किया है, इच्छा रख के किया, मनोकामना रख के किया, पर किया किसका? आपने किया किसका? ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी तप और जप के लिए प्रसिद्ध हुई। और उसने जप और तप किस लिए किया? केवल एक और एक प्रभु को पाने, एक और एक बस। तो आज का जो व्रत है वो केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति। व्रत रखो, मनाही नहीं,
पर यहाँ तो रोज ही गुरु व्रत रखवाता है। क्यों कहता है जो बना है, जो मिल जाए वो खा लो, जो बना है उसके लिए ज्यादा भगदड़ मत करो। हम ज्यादा भगदड़ करते हैं, जो बना है थाली में आया है उसे स्वीकार करो, खा लो। पर ध्यान तुम्हारा इसमें होना चाहिए कि अगर तुम स्पेशली कुछ करते हो तो कितना टाइम वेस्ट होगा। जितना टाइम तुम अपने पेट के खातिर लगे रहते हो उतना ही टाइम तुम भगवान को दे दो। जितना टाइम तुम व्यर्थ की सोच करते रहते हो भगवान को दे दो। मनुष्य सारा दिन 70% व्यर्थ के काम करता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला क्यों व्यर्थ की चेष्टाएं करते हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम क्यों नहीं कर लेते। अब बिना गुरु के पॉसिबल नहीं। पाठ करती थी आप तो ये बात पता थी आपको, ये कहां से पता लगी। उस पाठ के अंदर भी यही बात थी। जब आप पाठ शुरू करते हो तो एक ही बात कही जाती है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मतलब उस एक को पाने के लिए, उस एक में टिकने के लिए आप ये सारा जप तप। पर तप क्या किया आप लोगों ने बताना, तप क्या किए। आज आराम में हो तो सत्संग आ रहे हो, नहीं जब आराम में नहीं हो तो नहीं आ पाओगे सत्संग। यानी सत्य का संग आप केवल अपने कंफर्ट्स के हिसाब से करते हो। कंफर्ट्स हैं तो आप आ रहे हो, कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं आओगे। पर ब्रह्मचारिणी ने कितना तप किया और नारद से मुलाकात हुई तो नारद ने उसको रास्ता दिखाया। नारद ने उसको बोला तेरा तप स्वीकार हुआ, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और फिर अब तेरे को पति के रूप में कौन मिलेंगे, भोलेनाथ। पर ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे। तो पार्वती ने फिर तप किया, तप करके और किसको प्राप्त किया, भोलेनाथ। पर आप देखो गुरु नहीं था उसके पास, तो उसने उसके बाद जब पार्वती को भोले शंकर मिल गए तो भोले बाबा को भी पता था कि इसके पास गुरु तो है नहीं, तो ये क्या करेगी अब अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं, तो रोज परेशान करने की कोशिश करती थी। तो भोलेनाथ ने उसका त्याग कर दिया। रोज परेशान करती थी उसको, क्या बोलती थी, कभी कहती थी रावण वाला महल मुझे दिला दो, कभी कहती थी बैल पे चल मेरे साथ, कभी क्या तो कभी क्या, रोज नई नई फरमाइश करती। गुरु नहीं था तब तो कर लिया, पर गुरु नहीं था। गुरु मिलता तो उसको ये समझ आ जाती कि तूने जो इतना जप तप ये किया है ना, ये जो तेरे को पति मिला है इसके बाद अब तेरे को कुछ भी पाने की चाहना नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। पर आप बताओ मनुष्य की चाहना कहाँ जाके रुकती है, कहीं नहीं रुकती उसकी चाहना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चाहना बंद। एक तो गुरु हमें ब्रह्म का आचरण कराता है, सच्ची तुम्हारे अंदर से सोई हुई ब्रह्मचारिणी को जगाता है और क्या बोलता है कि तू किस काम के लिए आए हो, फिर तुम चाहना क्या कर रहे हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम किया कि नहीं किया। गीता भगवान अक्सर अपनी वाणी में ये कहते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखो जप भी कर लिया, पाठ भी पढ़ लिए, पर असल काम कहाँ पता है। वो हमने सरदारनी बन के किया, वो हमने किसी ग्रस्त की पत्नी बन के किया, कभी मैंने बहू की मर्यादा की, कभी पत्नी की मर्यादा की, इसी में फंसे रहेंगे। असल जो प्योर ज्ञान है वो गुरु से मेरे को मिला तो समझ आया है ही ब्रह्म। ब्रह्म में कुछ करना ही नहीं, ना पत्नी बन के, ना पति बन के, ना आदमी बन के, ना औरत बन के, केवल और केवल भगवान देखना, ये ब्रह्म का आचरण है। पर अब नारद ने उसको डायरेक्शन ही ऐसे दी कि ये तेरा पति है, तो वो उसको संसारिक पति समझने लगे। अब संसारिक पति समझने लगी तो उससे इच्छाएं करने लगी, मनोकामनाएं करने लगी, उसे पूरी करवानी चाहती थी। फिर ऐसे दुर्गा शक्ति ने 9 अवतार लिए। 9 दुर्गा रखते हो ना आप लोग, तो 9 शक्तियां ऐसे इस तरह से पैदा हो। पर यहां तो गुरु यहीं के यहीं तुम्हारा खात्मा कर दे। अगर व्रत रखा है तो इस व्रत के महात्म को भी जानो,
कि ब्रह्म का आचरण करें, यानी अंदर में हमेशा तलब क्या होनी चाहिए, भगवान सब कुछ तो तेरा दिया बहुत है, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, बस अब तेरा निश्चय हो जाए। क्या चीज की कमी है बताओ? कोई चीज की कमी नहीं है, पर अब बस तेरा निश्चय हो जाए, और वो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। आप कितना जप कर लो, तप कर लो, प्राणायाम कर लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक ब्रह्म का आचरण नहीं करोगे कि जिस काम के लिए आपको मानुष चोला मिला है उसके लिए आपने क्या तप किया। मैं तो सत्संग के लिए पूछता हूं आप लोगों से, क्या तप है आप लोगों का जीवन, क्या तप है? सोचो, जरा सा हम किसी को डांट लगा देंगे तो पहले पहले वो धमकी क्या देते हैं, हम इससे अच्छा सत्संग ही नहीं आएंगे, मेरे पे कौन सा एहसान करते हो। आप सत्संग का मीनिंग ही नहीं जानते, मीनिंग ही नहीं जानते, नहीं तो कहते हैं ये अंतिम श्वास तक निकले जुबान से, ये शाम शाम जब तक श्वास है। सत्संग मेरे से मिलने नहीं आते, कहीं सोचो, मेरे लिए भी नहीं आते। सत्संग किस लिए आते हो? सत्य के लिए आते हो। सत्संग कोई मेरे लिए नहीं आते। और तुम्हें जो डांट भी लग रही है और जो तुम्हारे को कुछ कहा भी जा रहा है, केवल और केवल केवल और केवल इसी काम के लिए कहा है। गुरु कोई अपना स्वार्थ तुमसे पूरा नहीं कर रहा, वो तुम्हारे ध्यान को देख रहा है कि तुम्हारा ध्यान किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। भले नारद ने उसको कम से कम और बातों से तो बचा लिया, भोलेनाथ ने तो टिका दिया। फिर भोलेनाथ ने उसको समझाया, क्या तूने मेरे से ये सब चीजें पाने के लिए तूने इतने वर्षों तक तप किया, ये सब तो वस्तुएं तुच्छ हैं। रावण का महल क्या है? तुच्छ है। रहा उसका सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आप सोच के देखो, रावण ले गया महल, ले गया ना महल, पर वो रावण के महल की क्या दुर्गति हुई सोचो। मांग तो लिया रावण ने भोले बाबा से कि यही शिवपुरी मुझे दे दो, उसने शिवपुरी का नाम हटा के उसका नाम क्या रख दिया? लंका। आज भी किसी के साथ झगड़ा होता कहते ना, अरे मेरी तो लंका लग गई। मतलब लंका लगने का मतलब लंका में आग लग गई, रही उसकी पूरे की पूरी सोने की लंका भस्म हो गई। भले उसने बाद में अपने समधी से रिवेंज भी करा ली थी, लेकिन फिर उसको किसने डुबो दिया? राम ने डुबो दिया, फिर तहस नहस कर दिया उसने। नहीं, आखिरकार वो लंका फिर किसको मिली? शिव के भगत को, राम के भगत को, विभीषण को मिली। असल में ये सारी सृष्टि पर राज करने का अधिकार केवल और केवल भगवान के भगत को, वो कहीं नहीं फंसता, भगवान का भगत कहीं नहीं फंसता। और आप देखो, हर मनुष्य आज जो व्रत रख के बैठा है, किस डर से बैठा है? हाँ, मेरा व्रत ना टूट जाए, इसलिए कि मुझे फिर इसका फल नहीं मिलेगा। और इससे बढ़िया कोई फल होगा कि तुमको गुरु मिल गया और जिसने तुमको इस ब्रह्मचारिणी व्रत का अर्थ बता दिया, जो तुम कई सदियों से रखते आ रहे हो व्रत, और उसमें कुछ ना कुछ मांग लो, तो शिव तुम्हारे को अपने साथ रखेगा या त्याग कर देगा? और कुछ दिन पहले भगवान ने भी, प्रमिला भगवान ने भी वाणी में बोला, एडम के यहाँ स्वर्ग था और उसने आदम को बोला तुम मेरे स्वर्ग में रह सकते हो, पर तब तक जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं आती। जहां तूने इच्छा की मैं तेरे को स्वर्ग से निकाल दूं। जहां तूने अपने से स्टेप लिया, भगवान राम ने भी लक्ष्मण से बोला मेरी मीटिंग चल रही है अंदर, कोई नहीं आने पाए अंदर, अगर इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब लक्ष्मण के पास आ गए दुर्वासा ऋषि, उसने कहा मुझे तो अभी के भी जाना है, और राम अंदर काल से क्या कर रहा है? मीटिंग कर रहा है। और दुर्वासा अंदर घुस गया, क्योंकि दुर्वासा ने ये बोला कि मैं सारी सृष्टि का नाश कर दूंगा। उसने बोला मैं ही मर जाऊं राम के हाथ तो वो ठीक है, बजाय कि सारी सृष्टि मरे। उसने जाने दे दिया। राम ने बस एक बार ही उस पर से घूर के देखा, कोई लड़ा नहीं, कोई भिड़ा नहीं राम उसके साथ।
राम को बस इतना लगा कि लक्ष्मण कैसे मेरी बात को काट सकता है। हम भले शरीर दो हैं लेकिन आत्मा तो एक है, इसने कैसे मेरी बात को काट दिया। उसने उससे कोई सफाई भी नहीं पूछी, कुछ नहीं, चुप खड़ा होके राम चला गया। अब बैठे हैं सारे वानर लोग बैठे हैं, राम ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, सिर्फ एक टकटकी लगा के बस ऐसे देख रहा है। तो सब वानरों ने बोला कोई बात नहीं महाराज, गलती हो जाती है बच्चों से, कोई बात नहीं, आप उसे अपना बच्चा समझ के माफ कर दो। और राम अपने सिद्धांतवादी है। राम ने बोला नहीं, एक भाई होने के नाते तो चलो मैं उसको जैसे कैसे टाल दूंगा बात को। एक राजा होने के नाते अगर एक राजा ही अपने उस पर नहीं चलेगा नियम पर, तो फिर आगे चलकर वो किसको क्या आदर्श देगा। तो फिर उसने बोला कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो। तो हनुमान ने बोला ऐसा करो, आप इसका परित्याग कर दो, ये तो उससे मरने से भी ज्यादा बड़ा है। आप मारोगे इसको तो आपकी आत्मा दुखी होगी, आप इसका परित्याग ही कर दो, इसको दिल से ही निकाल दो। अब लक्ष्मण ने बोला कि जब इसके दिल से ही निकलना है तो मेरे जीने का फायदा ही क्या है। मैं तो जी रहा हूं इसके लिए, मर रहा हूं इसके लिए, पर पता नहीं उस समय बुद्धि क्या बन गई उसकी कि वो राम की आज्ञा को पालन ना कर सका। वो बेवकूफ इतना ना समझा लक्ष्मण कि सारी सृष्टि का नाश दुर्वासा के हाथ में कि त्रिलोकीनाथ के हाथ में। बस हम यही भगवान को पहचानना भूल जाते हैं कि सारा सुख गुरु के चरणों के, बाहर जगत का आज तुमको सुख मिल जाएगा, लेकिन उसमें सुखी रहना तो हमको कौन सिखाता है। बस लक्ष्मण से एक यही मिस्टेक हुई। तो भगवान ने पूरे दरबार में बोला कि जाओ लक्ष्मण, आज से हम तुम्हारा क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। और फिर राम कह के उठ के चले। अब लक्ष्मण ने क्या करना था। लक्ष्मण ने कहा आप मेरा क्या काम। वो वापस पलटकर अपनी बीवी बच्चे सीता माँ इन सब से मिलने भी नहीं गया, वो भी वहीं से उठा और सीधा नदी में अपने आप को विसर्जन कर दिया। किसी से बातचीत भी नहीं की उसने। राम को जब ये खबर मिली तो राम ने बोला मुझे पता है, वो मेरे में ही समा के एक हो गया, क्योंकि वो मुझसे अलग रह ही नहीं सकता। देखो कैसे कैसे अवतार आते हैं और कैसे कैसे लीला करके जाते हैं, पर हम तो सिर्फ इनको पढ़ते हैं ना, इसको समझाता कौन है अच्छे से। तो पाठ पढ़ो मना नहीं है, पर बिना गुरु के, व्रत करो पर बिना गुरु के कुछ समझ नहीं। हम व्रत करे जा रहे हैं। असल व्रत तो रोज गुरु आपसे करा रहे हैं। गुरु ने कहा तू रोज सत्संग आ, बस ये व्रत धारण करो, ये व्रत तुम्हारा कभी नहीं टूटना चाहिए। तो तुम्हें यहीं बैठे बैठे सारी समझ मिल जाएगी। गुरु तुम्हारे अंदर का डर भय मर्यादा सब निकाल दे। तुम आओ तो सही, आओ मेरी नैया में आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। ब्रह्मचारिणी को दूसरा व्रत इसलिए दिया गया, दूसरा स्थान इसलिए दिया गया, तुम्हारे अंदर के द्वैत को खत्म करने। ब्रह्म का मतलब क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। कोई कहता ना नहीं मेरा एक मन तो कह रहा है मैं दिल्ली जाऊं, एक मन कह रहा है बहन के घर जाऊं, तो कितने मन हुए उसके। तो वो दोनों जगह ही आनंद नहीं ले पाएगा, समझ गए ना। मुझे दिल्ली जाना है ना बहन के घर, मुझे सीधा सत्संग जाना है, क्योंकि ये एक रास्ता है। दुनिया में मिलेंगे दो रास्ते, पर ये तो रास्ता ही क्या है। टेलीफोन आए दिल्ली वालों का, तुमको बोल दो हम आपके यहाँ भी नहीं आ पाए, और बहन का टेलीफोन आए तो उसको बोलो सॉरी हम आपके यहाँ भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो टाइम हमारा सत्संग का। He is a brave man who can say no.
जो अपने सत्संग के टाइम के नियम की पालना करता है और माया को नो कर सकता है, समझो वो ब्रह्मचारी है। अंदर की शक्ति उसकी जागृत है और उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे उसको राह दिखाने वाला नारद मिल गया, तुम्हें भी राह दिखाने के लिए मिल जाएगा नहीं, और फिर तुम्हें किसी चीज की कमी रहेगी। ब्रह्मचारिणी का व्रत रख के और कुछ मांग लिया तो तुमने ब्रह्मचारिणी को समझा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए संत महात्मा लोग, गुरुजन लोग व्रत रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ब्रह्मचारिणी शक्ति को प्रकट करके बैठे। वो पहले ही कह रहे हैं हम कुछ मांगते ही नहीं, केवल एक परमात्मा के अलावा, केवल एक भगवान के अलावा और हमें इस मृत्यु लोक में कुछ प्राप्त करना ही नहीं। और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसको फिर कोई चीज की कमी रहती नहीं। कमी उसी को रहेगी जो जीव भाव में, जिसने अपना जीव भाव मिटाया नहीं। और जिसने जीव भाव मिटा दिया, ब्रह्म का आचरण कर लिया, उसके तो ब्रह्मचारिणी देवी प्रकट हो जाए। ठीक, आओ इसका मंत्र जाप कर लो। ओ देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओ देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओ देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम मतलब क्या है इसका? ओम वो कहाँ है? ब्रह्मचारिणी देवी, वो जो शक्ति, जिस शक्ति से तुम बोल पा रहे हो। ब्रह्मचारिणी जो सो गई है उसको जगाना है, और जाग जाए तो नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ठीक। अब ये व्रत जब तक ये श्वास है तब तक। निकलन ए श्वास मेरे, निकलन ए श्वास मेरे, तेनु याद करते तेरे चरना गुरुदेव ऐसा वर दो। गुरु के पास आओ सच्ची समझ लेने के। ना समझियों से तो बहुत काम किए जा रहे हो, और आपको पता है ब्रह्मचारिणी के व्रत से आपको अगर कुछ मिल भी जाएगा पर समझ नहीं मिली तो वो चीजें आपको बहुत दुखी करती हैं। मिलती तो व्रत रख के ही है, व्रत रख के मिलेंगी तो सही, ऐसा नहीं कि देगी नहीं वो, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो समझ तो है नहीं आपके पास, तो वो कभी आपको सुख नहीं दे सकती चीजें। आप भले सुख के साधन इकट्ठे कर लो पर उसकी कला तो नहीं है आपके पास। कैरम बोर्ड ले आओ पर खेलना तो नहीं आता, क्या फायदा? तोड़ ताड़ दोगे उसको, नहीं तो तंदूर के काम आ जाएगा वो। व्रत रख के वृत्ति नहीं बदली तो व्रत रख के और गुरु से कभी पूछा भी तो नहीं कि मैं ये व्रत फिर अभी क्यों कर रहा हूँ, आप मेरा जीव भाव मिटा दो, जीव भाव मिटाओ, मेरा व्रत कर दो ऐसा जैसे सूरज का व्रत है। सूरज एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है ना, और हम इस व्रत को रख के कितना अभिमान करते हैं कि व्रत है व्रत है व्रत है। रोज का ले ले भाई, रोज का ले ले। सदियों से तो तू 7 दिन का व्रत लेता है, अब रोज का ले ले। प्रमोशन कर ले ना, तनख्वाह बढ़वाते हो ना अपनी, है ना, या बच्चों की तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मालिक को बोलना तनख्वाह बढ़ाएगा। और हम तुम्हें कह रहे हैं 7 दिन से अपना बढ़ाओ ना। 7 दिन मतलब क्या?
सोमवार मंगल सोम से लेके ऐत एक दिन भी नहीं बचा, इसलिए व्रत कितने दिन का था? 7 दिन का। तो कौन से दिन नहीं करोगे? रोज का ही व्रत है नहीं? चलो और बोलेगा कोई? ज्योति तैयार बैठी है। भैया मैं आपको बात करते कहते थे कोई काम भी इंसान को बिना इच्छा से करना होता है। हमने महाभारत देखते थे तो उसमें लिखा था राज करना कहते थे कि ना वो बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता। भाव क्या है? सही तो कह रहे, इंसान नहीं करता, इंसान करता है ना इच्छा। तो इंसान है तो इंसान वाली बात करेगा वो। इच्छा तो करनी ही चाहिए। फिर हम जो घर में कर्म करते हैं सारा दिन, हाँ, वो इच्छा करके करते हो, इच्छा करके करते हो। हम बच्चे अगर हमें कुछ कहे तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें इच्छा ही तो तो तेरे को आता है ना, तो तू बदल अपने आप को। यहाँ क्यों आई है हमारे पास? इसलिए तो आई है कि गुस्सा क्यों आता है। तो हम तेरे से पूछे ना कि इतना ज्ञान सुनने के बाद गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम अपने को ज्योति बना के बैठी हो, माँ बना के बैठी हो, बहू बना के बैठी हो, 2 नंबर सी ब्लॉक की मालकिन बना के बैठी हो। तुम परमात्मा की बनी नहीं हो, इसलिए इच्छा। परमात्मा का काम प्रेम करना है, प्यार करना है। दिन भर में तुमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं। कभी आया भगवान थप्पड़ लगाने तुमको? नहीं। और तुम कितने थप्पड़ लगा देती हो? जब अपने हिसाब पर आएगा तो देखना। यहाँ आने के बाद तो पढ़ी होगा। कुछ तो करती हो, अपने आप ही बोल रही हो, अपने आप ही मुकर रही हो बात। मतलब हिसाब करके देखो हम कितनी गलतियां दिन भर में करते हैं, और परमात्मा वो माफ पे माफ करे जा रहे हैं। इसलिए तो गुरु दरबार ले आया कि अब गलतियां भी नहीं। सबसे भारी गलती हम करते हैं, अपने को जीव मानते हैं, और भारी में भारी पुण्य करते हैं, अपने को जीव नहीं मानते। एक बूझे तो हो जाए पाप, एक ना बूझे तो वो ना पाप। ठीक। भैया पहले बरसों होगा ना, सारे दिन में एक टाइम खाना खाते थे। पहले ऐसा नहीं होता कि जो कल खाओ ये खाओ, पहले एक टाइम खाना खाते थे। और बाद में जब व्रत रखते थे कहते तुम ना खर्चे वाले व्रत रखते हो, सारा दिन खाना खाना चाहिए। तो हमने वो दिन था तब से ज्यादा हमने व्रत रखना भी छोड़ दिया, तो भी नहीं रखा था। एक पूर्णवासी का रखा तो ये कब अब ये व्रत लिया तो है, इसके सामने कोई बड़ा व्रत नहीं है। इसमें तुमको सब चीजों की समझ मिल गई। भर दे श्याम ज्योति, भर दे ना बहना, ना बहना। मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, श्याम तू ही तो मेरा भगवान है। मैं ये चाहूं तुझे, मेरे दिल का यही तो अरमान है। पढ़ ले रे श्याम को, पढ़ ले दिल का हाल आँखों से। पढ़ ले रे श्याम को, पढ़ ले दिल का मेरी नैया ओ कन्हैया, नैया ओ कन्हैया, हार कर दे तू बन के खिलैया, हार कर दे तू बन के खिलैया। ओ हर जाई बंसी बजैया, ओ हर जाई बंसी बजैया। ले ले रे श्याम को, ले ले मेरा हाथ हाथों में। ले ले रे श्याम को, ले ले मेरा हाथ हाथों में। भर दे रे श्याम को, भर दे ना बातों से। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम। जिसने बाहरी व्रत नहीं भी किया उसका भी व्रत संपूर्ण हुआ, क्योंकि उसने अंदर से व्रत कर लिया, अर्थ जान लिया, समझ लिया, अब उस पर चलना बाकी है।